I know there are some neighboring relationships which are a problem, but I would suggest to you that, that the one with Pakistan is actually an exception. इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि चाइना और इंडिया के बीच तो काफी कॉमन थिंग्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं। External Affairs Minister Jaishankar has now said that we would certainly like a relation with China to be better than what it is today. आप इस चीज से एग्री करते हैं कि इंडिया इज अ ब्रांड? इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया को फॉलो करने पर मजबूर हो चुकी है। ऑनेस्टली बताऊं, ये इसी तरह ही है। रशिया के तल्लुकात इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, चाइना की इवेंचुअली बेहतर हो जाने हैं, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग मार्केट है, पूरी दुनिया में जा रहा है ट्रेड। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की गई जिसमें यहां तक कह दिया गया कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो कल्चर है, उसमें तो फिर भी आप ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो दोनों कल्चर्स के बीच कॉमन हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, जो मसला है, उसमें उन्होंने फिर दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान से जो है वो ताल्लुकात क्यों कायम नहीं हो सकते उसके ऊपर भी बात की है। पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो ये सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। कि दुनिया का कोई भी कंट्री, खासतौर पर जब नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाती है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब के सब इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो थैंकफुल टू इंडिया हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान थैंकफुल टू इंडिया। शंकर की तरफ से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ ऐसी बातचीत की गई जिसमें यहां तक कह दिया गया कि इंडिया और चाइना की जो सिविलाइजेशंस हैं, जो कल्चर है, उसमें तो फिर भी आप ऐसी चीजें ढूंढ सकते हैं जो दोनों कल्चर्स के बीच कॉमन हो, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है, जो मसला है, उसमें उन्होंने फिर दहशतगर्दी की बात की और पाकिस्तान से जो है वो ताल्लुकात क्यों कायम नहीं हो सकते उसके ऊपर भी बात की है। तो ऐसा करती हूँ कि मैं पहले उनसे सवाल किया गया था, असल में उनसे सवाल किया गया था कि जनाब ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके साथ ताल्लुकात जो है उसमें क्यों नहीं अच्छे कर लेते या सही कर लेते। तो उन्होंने उसमें ये बताया कि दुनिया का कोई भी कंट्री, खासतौर पर जब नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाती है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सब के सब इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और वो थैंकफुल टू इंडिया हैं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान थैंकफुल टू इंडिया नहीं है और उसकी क्या वजह है? और चाइना जो है वो फिर भी, दोनों कंट्रीज जो है इंडिया और चाइना, वो तो बहुत सारी कॉमन वैल्यूज शेयर करते हैं, लेकिन जिसको ये वैल्यूज शेयर करनी चाहिए ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यानी अब ये हुआ कि चाइना भी इंडिया के करीब है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज दोनों कंट्रीज शेयर करते हैं, कल्चर को और सिविलाइजेशन को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उतना भी करीब नहीं है इंडिया से जितना चाइना करीब है। तो यानी अब इंडिया ने जो है वो ये कहा है कि अब चाइना तो ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है चाइना के साथ हमारा, लेकिन जो मसला है वो तो पाकिस्तान के साथ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या, बात यह है कि हम यहां तक पहुंच गए हैं कि चाइना भी इंडिया के करीब हो गया लेकिन पाकिस्तान करीब नहीं हो सका। पाकिस्तान दूर से दूर होता चला गया और होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने, देखिए एक बात इसके अंदर जो कही, मैं तो उसको 16 आने सच कहूंगी और उस पे मैं सेकंड करूंगी डॉक्टर जयशंकर की इस बात पर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो झगड़े होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बैठ के एक दूसरे के साथ हल करने वाले होते हैं, उसको पे जो है डिस्कस हो सकता है और आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंडिया और चाइना की ट्रेड बहुत बड़ी है और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए। चाइना तो बल्कि नीचे झुककर ये अमेरिका को और इंडिया को दोनों को कहता रहा कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड हमारी बननी होनी चाहिए, और आप गलत समझ रहे हैं। जैसा चाइना ने अमेरिका को, अभी जब प्रेसिडेंट शी उधर उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों समझते हैं कि हम आपकी जगह लेना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते आपकी जगह। तो क्या लगता है कि क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेव हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है, वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। अच्छा, तो हाँ, यही तो हमारे मसाइल हैं, हमें जिधर का पता होना चाहिए उधर का पता नहीं है। इंडिया के बारे में इतने हमारे दिमाग के अंदर हमें पढ़ाया ऐसी चीज़ें गई हैं, हमें बताया ऐसे जाता कि हमें इंडिया के अलावा दूसरी दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता। बर्मा के अंदर भी हो रहा, इजराइल के अंदर भी हो रहा, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हो रहा, लेकिन हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊंगा।
ये वीडियो देखिएगा, ये चाइना की एक होटल है, उसके अंदर क्या किया गया है आप ज़रा इस पर मुलाहिजा फरमाएं ज़रा। ये क्या है पता है? बिल्कुल लाज़िम ये फर्श है, ये देखो उनके पाँव, कलमा वगैरह लिखा हुआ है और अल्लाह के मतलब नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। ये तो सरासर गलत बात है। ये चाइना के अंदर हो रहा है। हम जिसे इस्लामी, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाइना के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो लाजमी बात है, क्योंकि उधर वो अपने मफादात देखेंगे, कुरान और शरीयत को तो बाद में देखेंगे। वो कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारा सीपैक लगा हुआ है, ये वो सिस्टम देख के तो उधर बात करना वो अच्छा नहीं समझेंगे। कुरान और शरीयत को मतलब उस तरह साइड पे कर देंगे। अगर बात करेंगे तो लाजमी बात है वो फिर खफा हो जाएंगे उनके चाचू जान, तो फिर ये गलत बात है, नहीं करते। इसीलिए हमारे लीडरों को चाइना का तो आज तक हम रोड पे नहीं आए बाइकआउट के लिए। चाइना के, आपको पता है यूगर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, रमजान में रोजे नहीं रखने दिए जाते, वहां पर नमाज पढ़ने नहीं दिए जाते, मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। आप, हम यहाँ पर, हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती उसके बारे में? ये बाज़ जो है अपनी मजबूरियां समझते हैं, बाज़ कहते हैं हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं। बाज़ अभी देख लें जैसे गज़ा का मसला चल रहा है फ़लस्तीन का, तो उधर भी ये बात करने से तकरीबन जो बस कभी कभार ये इन्हें याद आ जाए तो पीछे से ज़्यादा ज़ोर पड़े तो मज़म्मती बयानात दे देते हैं। बाकी अमदाद का उस तरह जिस तरह अमेरिका ऐलान कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के पास जंगी हथियार वगैरह है, इस तरह का अभी कोई ऐलान नज़र नहीं आया इनके सामने। क्या कहेंगे, मेरे बताने से पहले आपको पता था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? तकरीबन तो नहीं पता था, मगर नहीं पता था। हाँ, आपको पता था? नहीं सर। नहीं ना पता था। यही तो गाइस हमारे मसाइल हैं जो कि हमें बताने चाहिए। जहाँ पर हमारे मफादात जुड़े हैं वहाँ पर हम इस्लाम को पीछे कर देते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि भाई ज़मीनी मसाइल है, जहाँ पर दुश्मनी है वहाँ पर दुश्मनी है, बेचते हैं, बेच कर डॉलर कमाते हैं। तो हमारे तो यही अलमिया है कि हम चाइना के बारे में बता नहीं रहे, अपने लोगों को आगाह नहीं कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे कि चाइना के अंदर भी किस किस्म से जुल्म किया जा रहा, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। भाई इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, कब उठाएंगे? लाजमी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए। मगर जहाँ तक हमें जो इल्म हासिल होता है तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मीडिया देखते हैं, तो ऐसी कभी भी चाइना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही देखते रहते हैं कि दोस्ती वाली बातें चलती रहती हैं। तो ऐसी गुस्ताखी वाली बात ज़्यादातर ये इंडिया के पीछे ही लगे रहते हैं, दुश्मनी की ये वो, तो कभी चाइना के बारे में। कि वाकई में इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें पोर्ट्रेट की जाती है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि भाई हमारे फौजी जिंदाबाद, उनके भी मार दिए, हमने उनके मार दिए। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हल है हमारे लिए? नहीं, ये ऐसा हाल तो नहीं है। हाँ, इतना कुरान में तो है कि ग़ज़वा हिंदोन है, मगर इस तरह तो नहीं होना कि आप पहले से जो है अपने आप को बस एक जगह ही मुस्तहकम करके रखें कि बस हमने दुश्मनी ही करनी है। हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फ़ौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो यह सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए।